एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में गुजरता था। हरिदास का परिवार छोटा था, पत्नी सुनीता और दो छोटे छोटे बच्चे। घर में न तो पक्का मकान था और न ही जमीन जायदाद। उसका सहारा केवल गंगा नदी थी, जिससे वह मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और अपने परिवार का पेट पालता। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। कंधे पर पुराना जाल, हाथ में टूटी फूटी टोकरी और पैरों में घिसे हुए चप्पल पहनकर वह नदी की ओर निकल पड़ता। उसका शरीर मेहनत से झुका हुआ था, मगर आंखों में ईमानदारी और उम्मीद की चमक रहती थी। हरिदास रोज कई घंटे तक नदी में मेहनत करता, पर कभी जाल खाली लौट आता, कभी कुछ ही मछलियां मिलती। जो भी मिलता वही बेचकर वह आटा दाल खरीदता। बच्चे अक्सर भूखे ही सो जाते। कई बार तो घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। मगर सुनीता हमेशा अपने पति को ढांढस बंधाती। हिम्मत मत हारो, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। गांव वाले भी उसे जानते थे। कोई कोई सहानुभूति दिखाता तो कोई उसका मजाक उड़ाता। क्यों रे हरिदास, इतनी मेहनत करता है फिर भी फटेहाल ही घूमता है। छोड़ दे ये मछली पकड़ने का काम। मगर हरिदास हंसकर टाल देता। उसे विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन सुबह सुबह वह नदी किनारे पहुंचा। आसमान में बादल घिरे थे और लहरें तेजी से उठ रही थीं। फिर भी हरिदास ने जाल फेंका। कई बार जाल फेंकने पर भी कुछ हाथ न आया। थक कर वह बैठ गया। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वह सोचने लगा, आज शायद बच्चों को फिर भूखा ही रहना पड़ेगा। इतना सोच ही रहा था कि अचानक जाल खींचने लगा। वह चौंक गया। बड़ी मुश्किल से जाल किनारे खींचा। जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें एक चमकदार सोने की मछली फंसी थी। मछली ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं हूँ। यदि मुझे जीवन दान दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। हरिदास हैरान था। उसने सोचा, अगर मैं इस मछली को छोड़ दूंगा तो आज मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, लेकिन इसको जीवन दान मिलेगा। उसने तुरंत मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली मुस्कुराई और बोली, तुम दयालु और ईमानदार हो। जाओ, तुम्हारे घर में अब कभी भूख नहीं रहेगी। इतना कहकर वह लहरों में गायब हो गई। जब हरिदास घर लौटा तो देखा कि उसका टूटा फूटा कच्चा मकान अब पक के सुंदर घर में बदल चुका है। बर्तन, अनाज और कपड़े सब कुछ घर में भरे पड़े थे। सुनीता और बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए थे। सब आश्चर्यचकित थे। हरिदास ने समझ लिया कि यह उसी सोने की मछली का वरदान है। अब उसका जीवन बदल गया। वह पहले जैसा गरीब नहीं रहा, मगर उसने कभी अभिमान नहीं किया। गांव के लोगों की मदद करने लगा। भूखों को खाना खिलाता और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दिलाता। हरिदास ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाते। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिनाइयों में भी सही राह नहीं छोड़ते।